नमस्कार, मैं हूं आकर्षण निप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की गुड़ मंडी से, जहां पर आप देख सकते हैं कि दुकानें सारी पूरे तरीके से बंद हैं। दुकानदार इस कश्मोकश में है कि हमें अब दुकानें खोलनी है या नहीं खोलनी, क्योंकि परसों हरियाणा सरकार ने शाम को ये आदेश जारी किए थे जिसमें कहा गया था कि शनिवार और रविवार को जो दफ्तर हैं, जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, लेकिन ज़रूरी चीज़ों की एक लिस्ट जारी की गई थी जो करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने जारी की थी और सीधे तौर पर साफ तौर पर कहा था कि जो करियाने की दुकानें हैं ये पूरे तरीके से खुले रहेंगी, इन्हें इसेंशियल गुड्स का पार्ट माना गया है। लेकिन जो यहाँ के दुकानदार हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो दुकानदार हैं आज दुकानें बंद कर कर अपने अपने घर जा चुके हैं। इन्हें कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे थे जिन्होंने इन्हें डराया धमकाया और कहा कि आपको दुकानें खोलने के आदेश नहीं है, इसलिए आपको ये दुकानें बंद करनी है। लेकिन कल शाम को IBN 24 ने करनाल के जो उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव, उनसे एक व्हाट्सएप पर मैसेज पर बात की थी व्हाट्सएप पर, और उनसे पूछा था कि क्या करियाने की दुकानें संडे को बंद रहेंगी या खुलेंगी, क्योंकि लगातार लोग हमसे जानकारी लेना चाह रहे थे। जिसके बाद डीसी साहब ने हमें ये जवाब दिया था कि नीड नॉट टू रिमेन क्लोज्ड एज पर न्यू गाइडलाइंस। इसका मतलब ये है कि क्योंकि अब नए आदेश आ चुके हैं, ऐसे में संडे को करियाने की दुकानें बंद नहीं करनी होंगी, दुकानें खोली जा सकती हैं क्योंकि नए आदेश आ चुके हैं। ऐसे में मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, जो भी लोग इस खबर को जहाँ तक देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शनिवार को जो आदेश लागू रहे थे वही आदेश संडे को भी लागू किए गए हैं। ऐसा करनाल के जो डीसी है निशांत कुमार यादव, उन्होंने साफ तौर पर मैसेज कर हमें बताया। कुछ दुकानदार हैं हमारे साथ, सबसे पहले उनसे जानते हैं कि उन्हें किस तरह की आज दिक्कतें आई, क्योंकि कुछ लोगों ने इन्हें कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इनकी दुकानों की तस्वीरें खींची, जिसके बाद डर के मारे इन लोगों ने अपनी दुकानें बंद की। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे थे जिन्होंने हमसे संपर्क किया और हमने उन्हें साफ तौर पर कहा कि आप वो दुकानें खोल सकते हैं। ये आदेश करनाल के उपायुक्त द्वारा कल शाम को दिए गए थे और इसकी कंफर्मेशन भी हमें कल ही दे दी गई थी। सर, क्या नाम है आपका, किस चीज़ की दुकान है और क्यों आपने अपनी दुकान बंद कर दी, खोली हुई थी? हमारी करियाने की दुकान है सर, और एक पत्रकार आया चश्मा पहना हुआ था, उसने हमने उसका नाम नहीं पूछा, बाइक पे था वो, और उसने हमारी फ़ोटो खींच ली, कहा कुछ नहीं, और फ़ोटो खींच के 5-6 दुकानों की वो चले गए। तो इसलिए हम ये जानना चाहते हैं, हमें बताया जाए कि हम दुकानें खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। जी, अब आपको हमने जैसे मैसेज दिखाया अभी, उससे क्या लग रहा है आपको? उससे लग रहा है हम खोल सकते हैं, जो आपने हमें नॉलेज दी है। पहले हम कंफ्यूज थे, अब हमें ये लगता है कि हम दुकानें खोल सकते हैं आपके हिसाब से। डीसी साहब ने जो अपील आपको की थी, जो आदेश नहीं आए थे, क्या लगता है उनमें क्या कमी रह जाती है हर बार? कमी तो कंफ्यूज रहते हैं हम दुकानदार, हमें सही तरह से गाइडलाइंस पता नहीं लगती सर। सही तरह से गाइडलाइन नहीं पता लगती। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र सिंह है। किस चीज़ की दुकान है? करियाने की शॉप है सर, यहीं पे हाँ जी, गुड़ मंडी में। सर, आपका क्या नाम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका फ़ोन आया था, काफ़ी घबराए हुए थे, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरी दुकान उधर आगे जाके ओम प्रकाश कुमार से दीपक ट्रेडिंग कंपनी नाम से फर्म है मेरी। एक बंदा पर्सन आया मेरे पास मोटरसाइकिल पे, मैं था, मेरा लाला जी और मेरा मुलाजिम, और एक मैं खोला शटर, एक दुकान अंदर बढ़ गया। तो उन्होंने कहा भाई तुम 4 बंदे कैसे खड़े हो, जब डीसी साहब बोल रहे हैं भाई दुकान नहीं खोलने के, आपने कैसे दुकान खोल रखी है। उन्हें फ़ोटो खींची के दिन मैंने हाथ जोड़े उनके सामने, मैं बाबू जी कोई नहीं गलती होगी, मैं तो सफाई कर रहा था, एक कस्टमर अंदर धक्के से बढ़ गया, तो क्या करूँ सर। तो उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते। वो फोटो के पता नहीं सर, मैंने उसका नाम नहीं पूछा। क्या बता रहा था कुछ? बस ये रिपोर्टर बता रहा था, कैमरा उसके हाथ में था सर, वो फ़ोटो खींच के चला गया। तो इतने में मैंने आपका नंबर लिया, आपको फ़ोन करा, तो आप करे भाई डी साहब के ऑर्डर हैं भाई खोल सकते हैं। तो डी साहब के ऑर्डर तो ऊपर नहीं हो सकता वो जी, वो वैसे ही धमका के चला गया मेरे को। तो आपको लगता है ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो बिल्कुल धमकाते हैं? चलो कार्रवाई तो ना करो, परमात्मा करे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, बाकी उनको भी नॉलेज होनी चाहिए भाई डी साहब के क्या ऑर्डर हैं। मैं तो ये चाहता हूँ भाई उनको भी नॉलेज हो भी डी साहब के क्या ऑर्डर हैं, गाइडलाइंस क्या है गवर्नमेंट की तरफ से, या चंडीगढ़ से ऑर्डर हैं या डी साहब के ऑर्डर हैं। कोई कह रहे हैं चंडीगढ़ से ऑर्डर है, कोई कहते हैं डी साहब के ऑर्डर हैं। भी सबको नॉलेज होनी चाहिए, या तो पूरी न्यूज़ चलाएं भाई सभी खोल सकते हैं, बस सर्विस है जो गुड सर्विस है भी खोल सकते हैं संडे को, और भी टाइमिंग का तो पूरा पालन कर रहे हैं। अभी 8 बजे तक खोलते हैं हम, उसके बाद बढ़ा देते हैं। भैया इस डर के मारे ही मैं आपको फ़ोन करा भाई कभी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए सर। किराने की शॉप है, बिल्कुल संतुष्ट है सर, थैंक यू। अब संतुष्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि जो दुकानदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं हर बार जब भी ये आदेश आते हैं। एक तो वो आदेश कुछ ही घंटे पहले आते हैं, जो अगला दिन आने वाला होता है उसके लिए वो आदेश होते हैं। कुछ घंटे पहले जब आदेश आते हैं तो जाहिर तौर पर ना केवल पत्रकार, ना केवल प्रशासनिक अधिकारी, दुकानदार, व्यापारी, हर आदमी उस समय कंफ्यूज हो जाता है कि ये आदेश आखिर है क्या। इसलिए मैं जिला प्रशासन की जो उपायुक्त है उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि जब भी इस तरह के कोई आदेश आते हैं उनको पूरे तरीके से
क्लैरिफाई करवाकर मीडिया में प्रेस नोट के माध्यम से, हालांकि जानकारियां आती ज़रूर है लेकिन बावजूद उसके जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो दुकानें, जो दफ्तर, जो गाड़ी की एजेंसियां कल खोलने के आदेश थे, यानी कि बीते हुए शनिवार में खोलने के आदेश थे, वही आदेश रिटेन रहेंगे संडे के लिए। ऐसा जो करनाल के डीसी हैं निशांत कुमार यादव, उन्होंने मुझे खुद मैसेज में भेजा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये देखिए। मैंने उनसे कल शाम को पूछा था कि सर गुड इवनिंग, एज पर प्रीवियस ऑर्डर्स द ग्रॉसरी शॉप हैज़ टू बी क्लोज न्यू नाउ, व्हाट्स अबाउट द ऑर्डर्स इन केस ऑफ संडे शॉपकीपर विल फॉलो न्यू रूल्स और ओल्ड वन, प्लीज़ लेट मी नो, गेटिंग मैनी कॉल्स रिगार्डिंग द सेम। क्योंकि काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे। उसके बाद डी साहब ने खुद मुझे रिवर्ट किया कि नीड नॉट टू रिमेन क्लोज एज पर न्यू गाइडलाइन, यानी कि जो आदेश पहले से लागू थे, पहले आदेश ये थे कि संडे को करियाने की दुकानें बंद रहेंगी, वो आदेश क्योंकि नया आदेश आ गया, ऐसे में वो जो पुराने आदेश थे वो निरस्त कर दिए गए। ऐसा डी साहब ने अपने रिटन मैसेज में हमें बताया। तो इसका मतलब ये है कि जो करियाने की दुकानें, मिठाई की दुकानें, जिन दुकानों को, जिन दफ्तरों को, जिन एजेंसीज को कल आदेश थे, यानी कि बीते हुए शनिवार में जो 2 दिन का लॉकडाउन अब लगाया गया, शनिवार और रविवार का, आने वाले हफ्तों के लिए, जब तक ये आदेश रहते हैं या कोई नया आदेश डीसी की तरफ से या हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं आता या जिला प्रशासन की तरफ से नहीं आता, तब तक वो सभी लोग अपनी दुकानें, अपने संस्थान खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, सैनिटाइज़र के साथ, जो भी गाइडलाइन सरकार ने दी हुई है उनके साथ आप वो सभी चीज़ें, दुकानें खोल सकते हैं। और भी दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं सर जिस तरह से हर बार आदेश आते हैं लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से? हमें कुछ पता होना चाहिए, जब भी काम होता है सही ढंग से। जब तक पता नहीं लगेगा कि कैसे पता लगेगा जी। गाइडलाइन आती है, हमें समझ आती है, कुछ ना पता लगता जी, पूरा लग पाता है। डर के काम, अपना काम फिर भी डर के काम करो, कोई हिसाब तक हो है। डी साहब को रेस पूरा करना चाहिए। एक बार बंदा कह के जाए शनिवार को, हाँ जी ऐसे बात होगी, बाजार खुलेगा, जो क्लियर है। जैसे संडे बंद था, बंद रखते थे। सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जब भी इस तरह के आदेश आते कम से कम 2, 4, 5 दिन पहले आ जाए, ताकि दुकानदार कंफ्यूज ना हो। आदेश हमेशा कुछ घंटे पहले ही आती है। भाई साहब, हम तो कहते हैं कंफ्यूज हो जाए बंदा, अपनी दुकान में सब काम, बंदा ऐसे बन गया, बाहर का बंदा बन गया। पहले लॉकडाउन था तब भी ऐसे हाल था, अब भी वही हाल हो रहा जी। यही क्लियर बात होनी चाहिए, जो बात क्लियर है। पहले लॉकडाउन में ऐसे अपनी दुकानें खोलते, जैसे पुलिस आते, ये है वो है बोलते थे, या अपनी दुकान पराया बंदा हो गया। हम तो कहते हैं अपना काम जैसे है बताओ, हमें वैसे ही चलेंगे, हम वैसे ही चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दुकानें जो पूरे तरीके से गुड़ मंडी बंद कर दी गई है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग यहाँ पर कंफ्यूज थे। लेकिन IBN 24 ने ये कंफ्यूजन फिलहाल दूर कर दिया, क्योंकि डीसी निशांत कुमार यादव का जो मैसेज है वो हमारे पास है। और मैसेज का मतलब ये है कि उन्होंने क्लियर कट ये बात बोली है कि जो आदेश, नई गाइडलाइन आई है वही आदेश लागू रहेंगे संडे के लिए भी, सैटरडे के लिए भी। जो पुराने आदेश थे उन्हें निरस्त समझा जाए, ऐसा उनके मैसेज में बताया गया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। और दुकानदारों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनको आदेश खोलने के हैं, किसी भी रिपोर्टर की फ़ोटो खींचने के बाद, किसी भी रिपोर्टर के इस तरह से आपको डराने के बाद अगर आपको लगता है, तो आप पुलिस में उसकी शिकायत सीधे तौर पर कर सकते हैं। अगर आप 4 दुकानदार चाहें तो मौके पर पुलिस को बुला भी सकते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसने की ज़रूरत है, जो इन भोले भाले दुकानदारों को डराते हैं, आकर इनकी फ़ोटोएं खींचते हैं और ये बताने और जताने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा कानून का ज्ञाता कोई नहीं है। क्योंकि जब करनाल के उपायुक्त से हम बात कर सकते हैं, आम लोग बात कर सकते हैं और पत्रकार बात कर सकते हैं, अधिकारी बात कर सकते हैं, तो सही पत्रकार को बात करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि किसी तरीके से दुकानदारों के ऊपर प्रभाव बनाया जाए, उनको डराया जाए। हमारे साथ खुराना साहब है, खुराना साहब से एक बार बात कर लेते हैं। सर, जैसे अब डी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो आदेश शनिवार के थे वही संडे को रहेंगे, किराने की दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर लोग आकर फोटो खींच के, कुछ पत्रकार बताते हैं अपने आप को, डराते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आकर्षण जी, ये मामला हमने उपायुक्त महोदय के और हमारे सुपरिटेंडेंट साहब के संज्ञान में पहले भी लाया था। जो ये 15 दिन का बैन लगा था वो इसी वजह से लगा था कि कई लोग अपने आप को पत्रकारिता की, उनको ABC भी नहीं मालूम भी पत्रकारिता क्या चीज़ होती है, क्या शुरू होती है, और अपने अपने मुंह से कैसे वर्डिंग, वो तो मतलब दुकानदारों के पास जाकर दुकानदारों को ऐसे कर देते हैं जैसे वो श्रीनगर से मुजाहिदीन कोई आए हुए हैं। मतलब यहाँ एक मामला ऐसा हुआ, जब लॉकडाउन था 2 पत्रकार उस दुकान के अंदर घुसे, और वो कैमरा अपना उन्होंने ऑन किया और उस दुकानदार का होलसेल का काम था, उसको डराने लग गए। उसने कहा भाई साहब आपके अंदर ये ग्राहक खड़े हैं, ये है वो है। उसके पास उन्होंने 11,000 रुपये की डिमांड करी। कहने लगे जी हमें तो कोरोना रिलीफ फंड में आपसे 11,000 रुपये चाहिए। अपने आप को पत्रकार बता रहे थे।
वो पत्रकार बेचारे 2 भाई थे, वो घबरा गए, तो वो दुकानदार वो घबराते हुए उनका फिर जो सौदा तय हुआ 3100 रुपये में सौदा तय हुआ कोरोना रिलीफ फंड कोरोना रिलीफ फंड के नाम से। लेकिन वो पत्रकार जाते जाते क्या कर गए गलत काम, वो अपने ऐड की 3100 रुपये की पर्ची काट के उसको दे गए। वो दुकानदार मेरी दुकान पर आए, 3100 रुपये की पर्ची लेके, उन्होंने वो मेरे को पर्ची दिखाई। तो मैंने दुकानदार को बुलाया, मैं कहा भैया तुम इतना बड़ा बिजनेस करते हो और तुम्हें इतनी समझ नहीं है अभी कौन तुम्हारी दुकान पे आ रहा है, कौन अधिकारी है, कौन वो आदमी है, तुम उसको 3100 रुपये दे रहे हो। वैसे तुम्हारी दुकान पे कोई गरीब आदमी आ जाए तुम उसको 100 रुपये का खाना नहीं खिलाते और तुम 3100 रुपये उसको दे रहे हो, तुम देखो तो सही। फिर अब मैं आपको नाम नहीं लेना मैं नाम आपको नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि देखो वो बात फिर हो गई। फिर मैंने उनको थोड़ा सा फ़ोन करा और अपने हिसाब से मैंने उनसे बात करी। फिर वो उसमें मैंने श्री कृष्ण लाल तनेजा जी जो हमारे करनाल इकाई के प्रधान हैं उनको भी इन्वॉल्व करा। हम आए, उन पत्रकारों को फ़ोन करा, फिर वो राधा कृष्ण गौशाला में आए और वो ऐसे अपने आप को दिखाने लगे भी जैसे हमारे घर तो बड़ी मजबूरी है। वो कहने लगे सर हमने 100 रुपये तो खा लिया, 3000 रुपये फिर वो हमें वापस करके गए। मतलब ऐसे मामले आकर्षण जी। अब रात को मेरा मन थोड़ा परेशान हुआ। रात को 9 सवा 9 बजे एक कुरुक्षेत्रा के अंदर बीकानेर स्वीट के ऊपर मतलब एक पत्रकार ने ऐसे शटर उठाया, मतलब जैसे कि उस दुकान के अंदर बहुत बड़ी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। भाई यार दुकानदार है, अब मान लो करियाने वाले हैं, कोरोना रिलीफ फंड के अंदर हर घर के अंदर माल पहुंचाया, सामाजिक संस्थाओं को नो प्रॉफिट नो लॉस पे आटे की थैलियां क्या हर चीज़ पहुंचाई। लेकिन प्रशासन की मार भी सही, नहीं प्रशासन की मार भी सही। लेकिन मैं आपके माध्यम से आपका जो हरियाणा पत्रकार संघ है या जो भी आपकी यूनिटी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग उन्हें चयनित करके ऐसे दुकानदारों पे जो दबिश देते हैं ऐसे लोगों को आपका साथ हमारे लिए ज़रूरी है। आकर्षण जी मैं ये बार बार आपके माध्यम से कहूँगा कि आप एक बार इकट्ठे हो गए, जो लोग ऐसे करते हैं मैं उनका कोई रास्ता निकाला जाए, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से चाहे आपके माध्यम से। या मैं ये कहता हूँ जो आपका जो फ्रंट कितने भी हैं करनाल में आपके अपने कार्ड इशू हों, चाहे आपके जो चैनल चल रहे हैं वो तो आपके हैं ही हैं, लेकिन आपका जो संगठन है उन संगठन के भी अधिकृत जो प्रधान हैं वो अपने कुछ भी करें भी। मान लो किसी दुकान पर जाते हैं, पहली बात तो किसी दुकान पे जाके ये काम है प्रशासनिक अधिकारियों का, ना कि पत्रकार का। पत्रकार का तो एक काम है भी कोई गलत काम हो रहा है उसको उजागर करना और पब्लिक को जागरूक करना। चाहे वो कोरोना था भी लोगों को, अगर मान लो लोग आज एक बात बना रहे हैं भी पत्रकार लोगों को घर गए, लोगों का घर दिखाया, उन्होंने तो ये दिखाया कि ये आदमी बीमार है और इसे अपने गली को बचा के रखे और अपने परिवार को बचा के रखे। आपने सेफ्टी के लिए जागरूक करा। बाकी ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लोग अपने हिसाब से बोलते हैं। लोगों की सोच को तो देखो, कोई भी लोग तो भगवान को भी मंदिर में भी जाके अगर अपनी कोई ज़रूरत है तब भी 2 रुपये चढ़ाते हैं, वरना अगर अपनी ज़रूरत ना हो तो बाहर से मत्था टेक के निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मैं आपको बता दूं कि ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पर खास तौर पर बैन लगाया गया था उसका एक कारण ये भी था कि कुछ लोग अपने आप को कहते कुआते पत्रकार बनकर इस जगह से इस तरह की जगह पर पहुंच जाते हैं। और फिर जैसा इन्होंने बताया, मुझे सुनकर हैरानी भी है और मुझे शर्म भी आ रही है कि ऐसे लोग खुद को पत्रकार कहते हैं जो कोरोना रिलीफ फंड के नाम पर 11,000 की डिमांड करके 3100 रुपये में सेटलमेंट करते हैं और फिर कहते हैं कि 100 हम खर्च कर चुके, 3,000 उन्होंने वापस दे दिए। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद हरियाणा पत्रकार संघ से जुड़ा हुआ हूं। तो मैं हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं KB पंडित जी, जिला प्रधान हैं, उन्हें मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस तरह के लोगों का चयन करके खुद उसकी जो डिटेल है वो करनाल के प्रशासन को दी जाए, ताकि इस तरह से जो दुकानदार हैं, जो भोले वाले दुकानदार हैं, कम से कम इनके साथ इस तरह की ब्लैकमेलिंग ना हो सके। और फिलहाल जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें मैं सभी को बता दूं कि करियाने की दुकानें खुल सकती हैं, आप बेखौफ बिना किसी डर के वो दुकानें खोल सकते हो। प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि करनाल के जो उपायुक्त हैं उन्होंने सीधे तौर पर हमारे पास मैसेज के थ्रू ये बात कही है कि जो आदेश शनिवार के थे वही रविवार के हैं और पिछले आदेशों को उतनी देर के लिए निरस्त समझा जाए जब तक नए आदेश लागू रहते हैं या नए तौर पर कोई आदेश लागू नहीं किए जाते। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल की गुड़ मंडी से आप देख रहे थे, आप देख रहे हैं i24। मैं हूं आकर्षण उपल, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।